हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह से होते हैं, कौन कौन से मेन स्टेजेस इसमें इन्वॉल्व है। देयर आर टू मेन स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो आपका दो स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड सेकंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में जस्ट आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। मीन्स कि आपका ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो इस ब्रीदिंग जो है वो देख रहे हैं कि दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ब्रीदिंग को हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप जो आपका रेस्पिरेशन का है वो सेलुलर रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाने के बाद फूड के साथ कंबाइन करते हैं और उस फूड का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो देखिए ब्रीदिंग जब होगा तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएंगे और वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करेगा, फूड के साथ कंबाइन करके उसे आपका सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक होते हैं कोई भी चीज तो एनर्जी रिलीज होता है। तो जब फूड का भी आपका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे भी आपके लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल जो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, इनसाइड द बॉडी। इसलिए ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर इसे इंटरनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर ब्रीदिंग ही ना हो, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आपका आए ही ना, तो क्या सेलुलर रेस्पिरेशन आपका पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देख लीजिए टेबल 9.2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कॉमन डिफरेंस है आपके ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में? ज्यादातर जो स्टूडेंट लोग यही समझते हैं कि ब्रीदिंग और आपका रेस्पिरेशन जो है वो एक है। नहीं, ब्रीदिंग अलग है और आपका रेस्पिरेशन अलग है। सेलुलर रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रीदिंग अलग होता है। ब्रीदिंग हम सिर्फ गैसेस एक्सचेंज को कहते हैं, इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज करते हैं, इसमें फूड का बर्निंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप ब्रीदिंग में देख सकते हैं, ये एक आपका फिजिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, आपका केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक कर रहे हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वाटर बनेगा और लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये कहाँ होते हैं ब्रीदिंग, ये आपके सेल के बाहर होते हैं, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, जब हम लोग सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो सेल में देखेंगे कि बहुत सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें से आपका एक ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे ये रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कहाँ हो रहा है, इनसाइड दी सेल। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ पे है कि ब्रीदिंग में जस्ट आपका गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा नो एनर्जी इज रिलीज। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो सिंपलर वंस में ब्रेक करते हैं और बहुत सारे एनर्जी बॉडी में रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एनर्जी इज रिलीज। दीज आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ कम टू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हम किसे कहते हैं, तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अंदर आने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, जब अगर हम लोग इनहेल करेंगे, ठीक है, वैसे एयर को जिसमें आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर जब हम लोग इनहेल करते हैं तो इनहेल करने का प्रोसेस कहलाता है इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या है, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या है, जब इनहेलेशन होगा, ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर हम लोग इनहेल कर लिए
तो फिर बॉडी में जाने के बाद आपका केमिकल रिएक्शन होता है, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं और एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ऊपर बताया कि दो आपके प्रोडक्ट भी फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस है, तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर हम लोग बॉडी से इसे एक्सहेल कर देते हैं। तो जो बॉडी से हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का प्रोसेस कहलाएगा एक्सहेलेशन। ठीक है। ब्रीदिंग जो है वो एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ है, ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे कि जब तक हमारा लाइफ है, जब तक हम लोग सरवाइव कर रहे हैं इस अर्थ पे, तो ये प्रोसेस हमारे बॉडी में कंटिन्यू होते रहेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है। एक्टिविटी 9.1, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, लेकिन आप लोग प्लीज घर पे इस तरह का ट्राई नहीं करना। यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू ये दिखाया गया है कि हम लोग अगर सांस रोकना चाहेंगे, जैसे हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं, बार बार हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो अगर आप इस प्रोसेस को खुद से रोकना चाहोगे, जैसे मैंने अभी बताई ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक आपका लाइफ है तब तक रेस्पिरेशन होते रहेंगे, ब्रीदिंग होते रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहोगे कि नहीं हम इसे रोक दें, तो ये पॉसिबल नहीं। हाँ, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप इसे जरूर रोक सकते हो, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक हम इसे नहीं रोक सकते। हम लोग बस कुछ मिनट तक हम लोग अपने सांस को रोक सकते हैं। ठीक है। तो प्लीज ऐसा एक्टिविटी घर पे आप लोग कभी भी ट्राई नहीं करना। सिर्फ देखो इस एक्टिविटी में होता क्या है। तो यहाँ पे आपका इस एक्टिविटी में दिखाया गया है कि ये एक गर्ल है और ये अपने नोस्ट्रल्स को, ठीक है, अपने नाक के जो दोनों ओपनिंग है इसे क्लोज कर दी अपने हाथों से। ठीक है। और जो माउथ है उसे भी ये बंद कर दी है। ठीक है। तो नोस्ट्रल्स और माउथ को ये टाइटली क्लोज कर दी है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि अब ये सांस जो है वो रोक रही है कि ना हम माउथ, क्योंकि ये नोस्ट्रल्स भी ओपनिंग है और माउथ भी हमारा एक ओपनिंग है, तो हम दोनों ओपनिंग से जो है हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे और ना कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जाने देंगे। ठीक है। तो ब्रीदिंग प्रोसेस को ये रोकना चाह रही है, लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए ये गर्ल जो है वो नहीं रोक पाती है। जब ये अपने हाथों को ये हटाएगी तो इसका ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कुछ समय तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहे थे, तो इसलिए उसे क्या वो जो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेने लगती है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो है ब्रीथ को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इसे रोक सकते हैं, लेकिन ये आपका ज्यादा देर के लिए या ज्यादा दिनों के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, वरना उस ऑर्गेनिज्म का डेथ भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट किसे कहते हैं? तो एक पर्सन, ठीक है, एक मिनट में जितने बार इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है, तो एक मिनट में हम ये प्रोसेस जितने बार कर रहे हैं ये कहलाता है आपका ब्रीदिंग रेट। ठीक है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल का अगर हम लोग ब्रीदिंग रेट की बात करें तो एक मिनट में एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो आपका 12 से 18 टाइम्स ब्रीथ करता है। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, जैसे नॉर्मल आप बैठे हैं या ठीक है कोई एक्सरसाइज वगैरह हेवी वर्क नहीं कर रहे कुछ, तो एक नॉर्मल जो हम लोग सांस ले रहे हैं तो उसका ये आपका ब्रीदिंग रेट है। एक मिनट में कितने टाइम, देखिए ये आपका एक मिनट में जो आपका 1 टाइम जो काउंट होता है वो आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को दोनों को हम लोग मिला कर लेंगे। जैसे कि अभी हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल किए, बॉडी के अंदर हम लोग सांस लिए, ठीक है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज किए, तो इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना ये दोनों मिलाकर आपका एक काउंट होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक मिनट में, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है एक मिनट में वो कितने टाइम ऐसा कर सकता है? 12 to 18 टाइम। तो ये आपका कहलाया नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। ठीक है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते, बहुत ज्यादा हम लोग हेवी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते, तो उस टाइम जो है हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो है वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे जो मसल सेल्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो ऑक्सीजन हम लोग इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनहेल करने लगते हैं।
और जहाँ एक्टिविटी आपके बॉडी में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इस टाइम पे रिलीज होंगे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो आपका ज्यादा बॉडी के अंदर जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो ज्यादा ब्रेक करते हैं और लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस ऐसे कंडीशन में आपका ब्रीदिंग रेट तो फास्ट होता ही है, बल्कि आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्रीदिंग रेट कि नॉर्मल कंडीशन में कितना रहता है, और आप अगर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह करते हो